दोस्तों, क्या इंडिया के अंदर इंश्योरेंस सेल करने के लिए एजेंट बनना जरूरी है? कौन लोग हैं इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस सेल करते हैं? और अगर कोई एजेंट बनना चाहता है तो कैसे बन सकता है, उसका प्रोसेस क्या, उसका तरीका क्या? ये सारे दोस्तों सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों कंफ्यूज रहते हैं। उनको नहीं पता कि एजेंट क्या होता है, एजेंसी कैसे लेते हैं, और कौन लोग हैं इस इंश्योरेंस को सेल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें तो होगा। 3 सवालों के जवाब। नंबर 1, इंडिया में कौन लोग ऑफिशियली अलाउड है जो लाइफ इंश्योरेंस को सेल कर सकते हैं। दूसरा सवाल, अगर कोई एजेंट बनना चाहता है तो कैसे बन सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। और तीसरा, पहले 100 क्लाइंट, 100 लोगों को पहले कैसे आप बीमा बेच सकते हैं। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बहुत ही दोस्तों खास वीडियो, इसलिए आपको आराम से देखना है। देखने के बाद बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार है, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज रवि सजाना, फाउंडर ऑफ फोन2 सिस्टम, और मेरा एक मिशन है, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों को MDRT क्रिएट कराना है, उनकी लाइफ को चेंज करना है, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप? सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें इसमें कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और कौन सा नहीं, ताकि आप जुड़े हैं, जुड़े रहिए। और अगर बार बार आते हैं तो भी दोस्तों आपका दिल से स्वागत है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कौन लोग ऑफिशियली अलाउड हैं जो कि इंश्योरेंस सेल करते हैं। तो देखिए, सबसे तो दोस्तों पहले जो लोग हैं वो एजेंट हैं। जैसे अगर आप एक किसी कंपनी की एजेंसी लेके एजेंट हैं। दूसरे कौन लोग बेचते हैं? वो लोग जो इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करते हैं। मान लीजिए मैं रवि हूं, मैंने कोई इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर ली, तो कंपनी में एक चैनल होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेल्स चैनल। वहां पे इंश्योरेंस कंपनी मुझे अपने कंपनी के प्लान बिकवाती है और कमीशन नहीं, तनख्वाह देती है। ठीक है, एजेंट होता है कमीशन पे, एम्प्लॉय होता है तनख्वाह पे। और कौन बेचता है? बैंक वाले, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट एजेंट। ये बैंक वालों के पास में इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप होता है और ये बैंक वाले 6 से 9 बीमा कंपनी की पॉलिसी बेच सकते हैं। और कौन बेचता है? इंश्योरेंस ब्रोकर, जिसको बोलते हैं बड़ा बीमा ब्रोकर। इनके पास भी 6 बीमा कंपनी की पॉलिसी बेचने का अधिकार होता है। और कौन बेचता है? ऑनलाइन बीमा पोर्टल। क्या होता है? जैसे policybazaar.com, इनको बोलते हैं इंश्योरेंस वेब अग्रेटर। ये लोग भी ऑनलाइन आप सर्च करो ना, तो ये जो ऑनलाइन आते हैं इनको बोलते हैं इंश्योरेंस वेब अग्रेटर। इस तरह के दोस्तों मोटे मोटे ये सारे लोग हैं जो इंडिया के अंदर ऑथराइज है लाइफ इंश्योरेंस बीमा बेचने के लिए, यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए। तो ये दोस्तों हो गए जो लोग पॉलिसी बेच। अब सवाल ये है कि अगर मैं एजेंट बनना चाहता हूं या कोई शुरू करना चाहता है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन और कैसे बन सकते हैं। अब दोस्तों बहुत शानदार मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान सुनिए। और इसके पहले, अगर आप इस बिजनेस में नए हैं, पुराने हैं, पर आप अपने बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, 0 से लेके 1 लाख पर मंथ की इनकम तय, आज आप 0 हैं और आप 1 लाख पर मंथ में आना चाहते हैं, तो बीच की जो दूरी है, क्या करना पड़ेगा, कैसे शुरू करेंगे, ये सारी बातें अगर आप सीखना चाहते हैं या बिजनेस में तेजी लाना चाहते हैं, तो फिर जो 10 तारीख को मैं वर्कशॉप कर रहा हूं, MDRT माइंडसेट वर्कशॉप, MDRT कोई वर्कशॉप, उसमें आपको रजिस्टर नहीं करना है। नहीं करना है अगर आप सीरियसली उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो। लिमिटेड सीट्स उसमें है, पहले आए पहले पाए, बाद में खत्म होगी तो खत्म, क्योंकि 997 दोस्तों से कीमत है, अभी आपको मिल रही है फ्री में। ठीक है, तो इसको रजिस्टर कर लीजिए। अब आगे दोस्तों चलते हैं, इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। मेरा आपसे वादा है आपने इस तरह का वीडियो पहले नहीं देखा होगा। तो क्वालिफिकेशन दोस्तों बहुत है। मैंने तीन क्वालिफिकेशन मैंने 3 भाग में बांटा है। पहला क्वालिफिकेशन, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर अभी करीबन 24 लाख लोग हैं जो IRDA से लाइसेंस लेके इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं। अभी बीमा बेचते कितना है वो अलग सवाल है। लगभग एक्टिव जो एजेंट है वो 50,000 के से ले 1 लाख एजेंट है, बाकी लोग एक्टिव नहीं, वो केवल नाम के एजेंट है, काम नहीं करते। 24 लाख लोगों के पास लाइसेंस है, यानी ये ऑथराइज है, एक कंपनी से जुड़े हैं और ये अपना इंश्योरेंस बेच रहे हैं। ये डेटा है IRDA का। अब सवाल ये कि कोई बनना चाहता है, पुराना भी है, तो कैसे बन सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहला स्टेप देखिए, पर्पस मतलब क्या है। अरे भाई, क्यों ज्वाइन करना है इंडस्ट्री, क्यों बनना है इंश्योरेंस एजेंट, क्यों बनना बीमा एडवाइजर, पर्पस क्या है। जस्ट किसी ने बोल दिया कि बिजनेस शुरू कर लो, बहुत अच्छा बिजनेस है, या बोला नहीं बहुत अच्छे पैसे हैं इसलिए बनना है, नहीं। पहले अपना पर्पस क्लियर करो कि इस बिजनेस में आना क्यों है।
जब तक ये क्लियर ना हो तब तक मत आना, ठीक है। हाँ, पैसे कमाने हैं, एक पर्पज हो सकता है, अच्छा पर्पज है, अच्छा पर्पज है, लेकिन सिर्फ पैसे कमाने का पर्पज नहीं होना चाहिए, कुछ और भी सोचो, राइट, तब इसमें आपको सफलता। तो पहला हो गया पर्पज। दूसरा क्या स्टेप है? क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने योग्यता को 3 भाग बांट दिया है क्वालिफिकेशन। पहला क्या है? पहली होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दूसरी होगी सेलिंग स्किल्स, और तीसरी हो गई आपकी कंसिस्टेंसी। बस। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों 10 + 12, 10 + 2 यानी 12 अगर आप पास हैं तो आप इंश्योरेंस एजेंट का लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग स्किल्स, क्योंकि बीमा बिजनेस में आएंगे तो आपको कस्टमर बनाने पड़ेंगे, राइट, बीमा बेचना पड़ेगा, तो सेलिंग स्किल्स होना चाहिए। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? लोगों से बात करनी पड़ेगी, बस ये क्वालिफिकेशन है। अभी कितना आता है कितना नहीं आता ये कहानी, लोगों से बात, मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह खोल के पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी पड़ेगी, मुंह खोल के बिजनेस की बात करनी पड़ेगी, ये क्वालिफिकेशन है। और तीसरा है कंसिस्टेंसी, यानी गेम में टिकना पड़ेगा। कब? कम से कम 90 दिन से लेके 1 साल तक गेम में टिकना पड़ेगा। 1 साल के पहले आप इस बिजनेस को जज नहीं कर सकते हैं। ये 3 क्वालिफिकेशन है। केवल 10 + 2 आप पास है डज नॉट मीन कि आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। आपको ये सेलिंग स्किल्स और कंसिस्टेंसी, ये भी योग्यता होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था ऐसा वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा, राइट। तो ये होगी दूसरी क्वालिफिकेशन, योग्यता। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट पे, कैसे करेंगे? जब आपने डिसाइड कर लिया, फिर तीसरा स्टेप क्या है? आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम के लिए एक दोस्तों पढ़ाई होती है, 15 घंटे का एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसमें आपको बेसिक बातें बहुत बेसिक बातें बताई जाती हैं। पहले क्या था दोस्तों, ये 15 घंटे सिर्फ ऑफलाइन होती थी, यानी आपको जाके पढ़ना होता था क्लास में। अब लेकिन दोस्तों ये ऑनलाइन भी हो गई है, यानी आप घर बैठे कहीं भी हैं, आप इस ऑनलाइन ट्रेनिंग को भी ले सकते हैं, और आप वो 15 घंटे का जो टाइम है उसको पूरा करके आप आईआईटी के एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेनिंग का। अब जब ये हो गया, फिर आप आईआईटी एग्जाम देंगे, और अगर आपने इनके क्राइटेरिया अगर पास हो गए तो बल्ले बल्ले, अगर फेल हो गए तो आप दोबारा भी बैठ सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप नंबर हो गया 3। अब स्टेप नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। आई एम श्योर कि आपको सारी बातें समझ में आ रही है। अब आपने एग्जाम पास कर लिया तो क्या करेंगे? आप एक कंपनी का, मान लीजिए किसी एलआईसी वाले बंदे ने आपको एजेंसी दिलवाने का प्रयास किया, या आईसीआईसीआई वाले में किसी भी कंपनी का, या एचडीएफसी, तो अब एक कंपनी का आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक कंपनी का लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, और जब लाइसेंस आपको आ जाएगा तो आप लाइसेंस मिलते ही आप उस कंपनी की ऑथराइज इंश्योरेंस एडवाइजर बन जाएंगे, जो कि आईआरडी आपको लाइसेंस देता है। जैसे हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसका एक टाइम होता है, और उतने साल में आपको उसको रिन्यू कराना पड़ता है। आई एम श्योर आपको बातें प्रॉपर समझ में आ रही, राइट। तो पहला हो गया आपने पर्पस, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, पढ़ाई और एग्जाम पास। अब आते हैं 5वें स्टेप पे, ठीक है, करेक्ट, राइट। अप्लाई कर दिया, 5वां हो गया। और 6वां स्टेप सिंपल है, ये आपको कुछ लॉ एंड ऑर्डर होते हैं जो कि आईआरडी आपको देता है कि आपको मिस सेलिंग नहीं करनी है, आपको कस्टमर को मिस गाइड नहीं करना, ये सारी बेसिक बातें होती हैं। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एजेंट बनने का जो सफर है, अगर आप आज शुरू करें तो 30 दिन के अंदर आप इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर एजेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, कहीं भी है आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप बन सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10 + 2 पास होना चाहिए, और उसकी जो बेसिक ट्रेनिंग वो कर सकते हैं, और एग्जाम पास करके आप एजेंट बन सकते हैं। वो बनना कोई चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है, जब एजेंट बन गए तो कस्टमर कहां से आएंगे, 100 क्लाइंट्स कैसे बनाएंगे, दिस इज द चैलेंज। क्योंकि पैसे कब आएंगे? जब आप पॉलिसी बेचेंगे। बहुत सारे लोग पुराने इस बिजनेस में आ चुके हैं कई सालों से, लेकिन कुछ खास कर नहीं पा रहे। क्यों? एजेंट बनना इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? बनने के बाद में मार्केट में कस्टमर कहां से आएंगे, वो प्रॉब्लम है। तो आप पहले 100 क्लाइंट कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस बिजनेस में कोई हरा नहीं पाएगा, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। पर उसके पहले, अब आप अगर इस बिजनेस को प्रॉपर लॉन्च करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, पुराने हैं लेकिन गाड़ी आपकी जाम हो गई है, 2024 को बर्बाद नहीं करना चाहते, जैसे पहले साल इतने निकल गए, आपकी टीम में बहुत सारे एजेंट एडवाइजर हैं पर कुछ हो नहीं रहा है, फोन कॉल ही नहीं करते हैं, मीटिंग ही नहीं करते, काम ही नहीं करते हैं, या आपको भी लगता है एमडीआरटी हो गए अब दोबारा नहीं हो रहा, ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे 10 तारीख को
जिसमें जगह ऑलमोस्ट भर चुकी है, फिर भी क्लिक कर लीजिए, देखिए जगह है तो आ जाइए। और आने के बाद में 10 तारीख को डेट ब्लॉक कर लीजिए, शाम को 8 बजे आपको लाइव कौन आएगा, मैं आपको सिखाऊंगा, लाइव होगी, रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तरीका क्या है। एजेंट आप बन गए, अब इसमें तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि आपने, एक होता है पॉइंट ऑफ सेल, ये तरीका क्या होगा, आजकल ये नया तरीका चला है, आईआरडी ने एक तरीका निकाला, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। क्या करते हैं, कोई अगर इंश्योरेंस कंपनी का ब्रोकर लाइसेंस है जिसके पास, ब्रोकर कौन होते हैं, जिनको बोलते हैं बड़ा बीमा ब्रोकर, उसका बनने का तरीका अलग होता है। तो कोई इंश्योरेंस का जो ब्रोकर है वो अपने नीचे पॉइंट ऑफ सेल बना सकता है। मान लीजिए मैं ब्रोकर हूं इंश्योरेंस का, ठीक है, तो मैं अपने नीचे पॉइंट ऑफ सेल रख सकता हूं। ये जो पॉइंट ऑफ सेल बंदा होगा ये भी एज ए एजेंट ही काम करता है, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ सेल बनने के लिए भी उसको आईआरडी का एग्जाम पास करना पड़ता है। सब कुछ सेम होता है, अंतर ये होता है कि अभी क्योंकि मैं ब्रोकर हूं और मेरे पास 6 से 9 कंपनी की पॉलिसी बेचने का राइट है, तो अगर कोई बंदा मेरे नीचे पॉइंट ऑफ सेल बनता है तो वो सारी बीमा कंपनी की पॉलिसी बेच सकता है जो कि मैं बेच सकता हूं। ये बात समझ आ रही। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैंने अपना एग्जाम पास किया, लाइसेंस लिया और मैं एक कंपनी के साथ में जुड़ गया और उसी कंपनी की मैं पॉलिसी बेच सकता हूं। ये दो बेसिक तरीके हैं, एक है पॉइंट ऑफ सेल और एक है इंडिविजुअल एजेंट, ठीक है। अब आप बोलेंगे तो रवि जी मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे पॉइंट ऑफ सेल बनना चाहिए या मुझे अपना एजेंट बनना चाहिए? दोस्तों ये जवाब बहुत पर्सनल है, आप डिसाइड कीजिए कि आप किसी ब्रोकर के साथ जुड़ना चाहते हैं या आप डायरेक्ट अपना आईआरडी से लाइसेंस लेकर होना चाहिए, आप डिसाइड कीजिए। अब अच्छी खबर ये है कि आने वाले टाइम में, जैसे मैंने पहले बताया कि आने वाले टाइम में एक एजेंट 3 से लेकर 6 कंपनी की पॉलिसी बेच पाएगा। ये आईआरडी ने ऑलरेडी डिस्कस की, अभी तक ये अप्लाई नहीं हुआ। और आईआरडी के बाद मालूम है कि अगर इंडिया के अंदर इंश्योरेंस को पेनिट्रेट करना है, जो 2047 से दोस्तों नारा है कि हर भारतीय को इंश्योरेंस देनी है, तो आईआरडी को ये कदम लेना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि आईआरडी भी डिसाइड कर दे कि चलो भैया आपने एजेंसी, जैसे म्यूचुअल फंड का एडवाइजर किसी भी म्यूचुअल फंड को बेच सकता है, तो आने वाले टाइम में होगा भी, होना भी चाहिए कि एक एजेंट किसी भी कंपनी का लाइसेंस लेगा और उसके पास अधिकार होगा सारी कंपनी पॉलिसी। जिस दिन दोस्तों ये हो गया उस दिन देखना कि मार्केट में कैसे उछाल आता है और कैसे एज ए एजेंट आपकी जिंदगी बदलती है, ठीक है। तो ये अच्छी खबर है, बट अभी अप्लाई हुआ नहीं, जब होगा तो देखेंगे। अब बात करते हैं 100 क्लाइंट पहले कैसे बनाए। 3 बेसिक बातें ध्यान कर लो, 3 गुरु मंत्र दे रहा हूं, इनका अगर आपने दोस्तों इस्तेमाल कर लिया तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आप आराम से चॉकलेट भी खाएंगे, लाइफ को एंजॉय भी करेंगे और पैसा भी कमाएंगे। पहला काम, अगले 90 दिन जब आप बिजनेस शुरू करते हैं या आप पहले बिजनेस शुरू कर चुके हैं लेकिन आपने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, तो जो कर रहा हूं बता रहा हूं करिए। नंबर 1, पहला, अगले 90 दिन तक आपका फोकस बेचने में नहीं है। डू नॉट फोकस ऑन सेलिंग। क्या करना है, अगले 90 दिन आपको 100 फेस टू फेस मुलाकात करनी है। दिस इज योर गोल, दैट्स इट। पहला, लाइसेंस अप्लाई किया है नहीं किया, पुराने हैं, अगले 90 दिन कम से कम 100 मीटिंग करने फोकस कीजिए, दैट्स इट। पहला टारगेट, ठीक है। जब 100 मीटिंग करेंगे तो क्या होगा, आपको मार्केट की जो भी रियल कंडीशन है वो पता चल जाएगी। अगले 90 दिन आप जब 100 मीटिंग करेंगे तो मार्केट की आपको असलियत पता चल जाएगी कि लोग इंश्योरेंस से भागते क्यों हैं, लोग कराते क्यों नहीं है, और कराते हैं तो कैसे कराते हैं। तो कहने का दोस्तों मतलब यह है कि किसी भी बाजार में सफल होने के लिए उस बाजार को समझना पड़ता है। अब प्रॉब्लम क्या है, आप आए अपने जानकारों से बात करके 2-4 पॉलिसी बेच दी, उससे आपको उद्धार नहीं होगा। 2-4-5 पॉलिसी बेच के आप पैसा नहीं कमाएंगे। देखो, इस बिजनेस को एज ए बिजनेस तरीके से ट्रीट करो, ये कोई टाइम पास काम नहीं है, राइट। तो थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। समझो बाजार को कि जो अनजान लोग हैं वो आपसे कैसे पॉलिसी करा सकते हैं। तो 100 मीटिंग करो, समझो मार्केट में क्या हो रहा है और 10 रीजन पता लगाओ, 10 कारण कि भैया मार्केट में लोग बीमा कराते क्यों नहीं है, लोग भागते क्यों है। 10 ऑब्जेक्शन ढूंढो जिसकी वजह से लोग पॉलिसी नहीं कराते हैं। तो कोई ये लगेगा पता नहीं क्या बात कर रहा हूं, तो कोई यार मैं प्रैक्टिकल सिखाता हूं जहां से आपको उद्धार होगा। अब ये तो मेरी बात आप मान लो,
या तो आज आप थोड़ा प्रॉब्लम सहो, फेस करो और फ्यूचर में लाइफ को एंजॉय करो, या फिर आज ही रसगुल्ला खा लो। भैया हम तो 2 पॉलिसी बेचेंगे और मजे मारेंगे, उससे कुछ होने वाला है नहीं। प्रोसेस फॉलो करो, समझो, सीखो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें बेसिक बात बता दी कि एजेंट कैसे बन सकते हैं, कितने लोग पॉलिसी बेचते हैं। अगर कोई बनना चाहता है तो दोस्तों जरूर बनना चाहिए। कैसे बन सकते हैं तरीका बता दिया। डिसाइड करो कि किसके साथ आपको ज्वाइन करना है, किसको जोड़ना चाहते हैं वो आप। अगर फिर भी आप हमसे पूछना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि भाई मैं आपको बताऊं कि किस कंपनी की एजेंसी लेनी चाहिए, किसको ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं, हालांकि मैं काम करता नहीं हूं, बट फिर भी अगर आप पूछेंगे तो मैं जरूर आपको गाइड करूंगा। नीचे हमारे टीम का लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे फोन कीजिएगा, डेफिनेटली विल हेल्प यू, गाइड यू। बट शुरुआत कहां से होगी? 10 तारीख को जब आप आएंगे तो उसमें मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपने एजेंसी नहीं ली है तो किसकी लेनी चाहिए और कैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम 5 लोगों की जानकारी शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह जुड़े रहिए। मार्च का दोस्तों महीना है, काम की ज्यादा काम कीजिए, फोकस रहिए और लगे रहिए। ये आजकल सीजन चल रहा है, सबको थोड़ा जुकाम उखाम है तो होता रहेगा, इससे मैं भी जुकाम में काम कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।